मामी का प्रेम कहानी। प्रेम वह भावनात्मक रिश्ता है जो किसी को भी अपना बना सकता है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार। मामी और भतीजे का रिश्ता एक अनोखा और पवित्र रिश्ते के रूप में जाना जाता है। ये रिश्ता समझदारी, स्नेह और कभी कभी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का भी प्रतीक बन जाता है। यह कहानी मामी और भतीजे के रिश्ते के बीच एक अनकही प्रेम कथा का चित्रण करती है। राहुल एक छोटा सा लड़का था जो अपनी माँ, पापा और छोटे भाई के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी माँ का नाम प्रीति था, जो एक बहुत ही समझदार और ममता से भरी महिला थी। राहुल के पिता व्यवसाय में व्यस्त रहते थे और घर में केवल माँ ही थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। राहुल की मामी, जो प्रीति की बहन थी, नाम था सीमा, एक बहुत ही प्यारी और सजीव महिला थी। सीमा का जीवन भी एक सामान्य सा था, लेकिन उसकी मुस्कान और जीवन में आत्मविश्वास ने उसे हमेशा सभी के बीच खास बना दिया। सीमा की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार के लिए उपलब्ध रहती थी। राहुल और सीमा का रिश्ता हमेशा से दोस्ती जैसा था। राहुल को मामी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मामी की गोदी में बैठकर वो कहानियां सुनता था, मामी के संग खेलता था और उनके साथ अपने दिल की बातों को साझा करता था। सीमा भी राहुल से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा सहारा देती थी जब भी उसे किसी भी प्रकार की परेशानी होती थी। समय बीतता गया और राहुल बड़ा होता गया। अब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी जिंदगी में कई बदलाव आ रहे थे। स्कूल में पढ़ाई का दबाव था और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने की इच्छा भी थी, लेकिन मामी के साथ उसका रिश्ता अब भी बहुत मजबूत था। राहुल के दिल में यह सवाल उठने लगा था कि मामी के साथ उसका संबंध इतना खास क्यों था। मामी की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी देखभाल, ये सब उसे बहुत भाती थी। धीरे धीरे राहुल को ये समझ में आने लगा कि मामी के प्रति उसके मन में कुछ विशेष भावनाएं हैं, लेकिन वह इन भावनाओं को सही से पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन राहुल और सीमा एक पार्क में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। सीमा ने उसे कहा, राहुल बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा समय बढ़ेगा और तुम अपनी जिंदगी में नई राहों पर चलोगे, लेकिन याद रखना, मामी हमेशा तुम्हारे साथ है। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मामी, आप मेरे लिए बहुत खास हो। आप हमेशा मेरे साथ होती हैं, मेरी हर खुशी और दुख में। सीमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी मामी हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगी। राहुल को अब अपने दिल की बात समझने में समय लग रहा था। वह मामी के प्रति अपने महसूसों को पहचान नहीं पा रहा था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि मामी से ज्यादा वह किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन उसे डर था कि कहीं मामी के साथ उसका ये रिश्ता कहीं गलत तो नहीं हो सकता। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से अपने दिल की बात साझा की। प्रीति ने उसे प्यार से समझाया, बिल्कुल बेटा, ये एक प्राकृतिक भावना है। तुम मामी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन यह प्यार एक पारिवारिक प्रेम है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र है। यह कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने भावनाओं को पहचानने की जरूरत है। राहुल ने फिर मामी के बारे में सोचा और समझा कि उसके दिल में मामी के प्रति जो भावना थी वह एक भाई बहन के रिश्ते की तरह थी, लेकिन वह इस रिश्ते को एक और नजरिए से देख रहा था। राहुल ने मामी के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि मामी के साथ उसका प्रेम एक पारिवारिक प्रेम है और वह इस रिश्ते को पूरी तरह से सम्मान देगा। राहुल ने मामी के साथ अपने भावनाओं को साकार किया और मामी को हमेशा अपने दिल के करीब रखा। समय के साथ
राहुल ने अपने जीवन में नई दिशा पाई। उसने अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देना शुरू किया और अपने करियर की ओर कदम बढ़ाया। मामी के साथ वह पहले जैसा ही अच्छा रिश्ता बनाए रखता था, लेकिन अब उसकी भावनाएं परिपक्व हो चुकी थी। ये कहानी एक साधारण रिश्ते की खास यात्रा को दर्शाती है। मामी और भतीजे का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो परिवार के भीतर प्रेम, समझदारी और विश्वास का प्रतीक बनता है। राहुल और सीमा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम हमेशा पवित्र होता है और उसे समझदारी के साथ संभालना चाहिए। जीवन में कभी कभी हमारे रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ हमारी समझ विकसित होती है।